प्रणाम, नमस्ते। मैं रामोद सिंह एसएलए, लीगल एडवाइज़र, चेयरमैन इसला यूपी, एक्स मेंबर IRDA लॉ सुपरवाइजेशन कमेटी मोटर। आपके बीच में मशीनरी इंश्योरेंस, मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस इसे बोलते हैं, उस पर एक ओवरव्यू रखते हैं, क्योंकि इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। लंबी वीडियो थी, काफ़ी अच्छी थी, लोगों ने देखा है, लाइक किया है, सब्सक्राइब भी करके आगे बढ़ाए हैं लोग। और हम चाहते हैं कि इसे भी देखा जाए, क्योंकि इस पे हम ओवरव्यू देना चाह रहे हैं और जहाँ तक हो सकेगा क्लैरिटी के साथ। ऑल इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस वेदर बिग आर स्मॉल आर वनरेबल टू ब्रेक डाउन और डैमेज ऑफ मशीनरी। जो भी मशीनरी वो रखते हैं उसमें ब्रेक डाउन हो सकता है, और उससे क्या होगा, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज और लॉसेस आ जाएंगे। मशीनरी इंश्योरेंस के जो प्रावधान हैं या जो समझने वाली बातें हैं कि आज टुडे का जो ये हमारा जो अभी जो इरा चल रहा है, इस इरा के हिसाब से चले, टुडे का नहीं, इरा के हिसाब से चले, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, बड़ी मशीनरी का यूज़ हो रहा है। उन मशीनरी के यूज़ में मशीनरी करोड़ों में नुकसान दे सकती है, थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो जाने की वजह से लाखों करोड़ों और अरबों तक का भी वो सब रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी पे, वहाँ से हमें क्लेम मिल जाता है। तो इसलिए ये इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस बहुत तगड़ी है, और इसे लोग, इंडस्ट्री के लोग कराते हैं, और इंश्योरेंस के लोग भी अपना जो है ना लोगों को बताते हैं और बता करके इंश्योरेंस कवरेज देते भी हैं। मशीनरी इंश्योरेंस आल्सो कॉल्ड एज MBD, मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस, शुड बी ऑफ द इंटरेस्ट टू एवरीवन हु ऑपरेट्स मशीनरी। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है ये वो तो मशीन का यूज़ करता है, एंड द बिग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज यूजिंग लार्ज यूनिट ऑफ सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन प्लांट्स, बट ऑल्सो स्मॉल मीडियम अंडरटेकिंग्स वेयर मशीनरी में हैव सीरियस फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक लॉस होगा तो देयर वाई इकोनॉमिक लॉस तो आएगा ही रहेगा। अगर मशीनरी में कोई ब्रेकडाउन आएगा, मशीन बनने जाएगी, तो उसमें इकोनॉमिक फाइनेंशियल लॉस और फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। ऑल आइटम्स ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी आर सब्सेप्टेबल टू ब्रेकडाउन और डैमेज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर क्वालिटी और अटेंशन। वो भी किसी भी तरह की, बहुत स्टैंडर्ड कंपनी हो और बड़ी कंपनी हो, अमेरिका की बनी हो, जापान की बनी हो, ब्रेकडाउन तो आना कोई न कोई ब्रेकडाउन आता है। तो इसलिए मशीनरी इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस है। दी मॉडर्न फैक्ट्री में कंटेन वैल्यूएबल मशीनरी एंड कंसंट्रेटेड इन ए रिलेटिवली स्मॉल एरिया। एन एक्सीडेंट सच एंड द डिस्टर्बिंग मशीन और इम्पैक्ट फ्रॉम एन एक्सटेरियस कॉज बाई वेरी वेल रिजल्ट इन द एक्सटेंसिव। किसी और कारण से भी हो सकता है, दूर के कारण से भी हो सकता है, एक्सटर्नल कारण से भी हो सकता है। इवन ब्रेकडाउन ऑफ individual items of machinery may produce very substantial losses where major equipment e.g. the turbo alternator is involved. Such a loss may have करोड़ रुपए में, लाख रुपए में हो जाएगा। तो स्कोप ऑफ इंश्योरेंस है, वाइल मशीनरी का किस स्थिति में किया जा सकता है बीमा, वाइल इट इज एट वर्क और एट रेस्ट, वाइल बीइंग डिसमेंटल्ड और क्लियरिंग और ओवरहॉलिंग, एंड वाइल क्लीनिंग एंड ओवरहॉलिंग, ये भी हो सकता है। व्हेन बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दूसरे भी व्हेन बीइंग ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट डायरेक्शन द लॉस प्रोड्यूसिंग इवेंट्स। क्या हो सकते हैं लॉस प्रोड्यूसिंग इवेंट? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एक्सटर्नल। तो इलेक्ट्रिकल में क्या है? एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी एंड अदरवाइज फेलर ऑफ द इंसुलेशन, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब शॉर्ट सर्किट हो गई, ओपन सर्किट मतलब खुली हुई सर्किट है। फेलर ऑफ इंसुलेशन का मतलब है इंसुलेशन फेल हो गया, जिसके कारण से उसमें ब्रेकडाउन आ गया। जो भी आर्किंग हो गई, फेलर ऑफ इंसुलेशन हो गया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन सर्किट्स, जो कंट्रोल और प्रोटेक्शन सर्किट उसकी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से दूसरे को नुकसान कर गया। मैकेनिकल में है फॉल्टी मटेरियल है, फॉल्टी डिजाइन है, फॉल्टी कास्टिंग है, कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन है, वाइब्रेशन है, मल एडजस्टमेंट है, मल अलाइनमेंट है, डिफेक्टिव लुब्रिकेशन है, लूजनिंग ऑफ पार्ट्स है, नॉर्मल स्ट्रेस है, मॉलिक्यूलर फटिक्स है। मैकेनिकल
के कारण में सकते मैकेनिकल ब्रेकडाउन के कारण सेल्फ हीटिंग है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एक्सप्लोजन ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर और इंटरनल वैक्यूम है, फेलर ऑफ द कनेक्टेड मशीनरी एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस है, डिफेक्टिव लुब्रिकेशन से भी हो जाता है। और एक्सटर्नल में है लैक ऑफ स्किल, कोई लैक ऑफ स्किल ऑपरेटर में नहीं है, उसकी वजह से हो गया। केयरलेसनेस एंड मैलिस ऑफ द पर्सन, किसी आदमी की मैलिस है, मैलिसियस एक्ट कर गया, उससे भी इंश्योर्स एम्प्लॉयमेंट में है, वो कर गया। कंस्ट्रक्शन और एंट्री ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शंस और एंट्री ऑफ द फॉरेन बॉडीज़, कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, उसकी वजह से ब्रेकडाउन आ गया, फॉलिंग इम्पैक्ट हो गया, कोलिजन हो गया। इन शॉर्ट द इंश्योरेंस कवरेज इज द इन रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन एंड एक्सीडेंटल डैमेजेस। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, एक्सीडेंटल डैमेजेस काज टू पर्टिकुलर मशीन। इन शॉर्ट प्लांट एंड मशीनरी की जो उनके क्या क्या मशीनरी हो सकती है, उनमें बॉयलर है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, मैकेनिकल प्लांट्स हैं, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, जो क्रेन वेरेन ये जो सारे हैं। अंडर राइटिंग फीचर में आते हैं तो उसको भी एक सेग्रीगेट कर देते हैं कि ड्राइविंग मशीनरी कौन सी है। ड्राइविंग मशीनरी में आ गया अल्टरनेटर्स है, जनरेटर्स हैं, बॉयलर्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, इंजन्स हैं, स्टीम इंजन्स हैं और डीजल इंजन्स हैं, फैंस हैं, ब्लोवर्स हैं, मशीन टूल्स हैं, प्रेसेस हैं, प्रेस मशीनें लगी होती हैं, पंप्स हैं, रेक्टिफायर्स है, स्विच गियर्स है, ट्रांसफर्स है, टरबाइंस है। और प्रोसेस इंडस्ट्री ये बहुत बड़ी डिजाइन और स्टैंडर्ड मशीनें नहीं होती हैं, ये दे कैन बी जो है ना दे कैन बी मेड ऑन ऑर्डर बेस एंड रिक्वायरमेंट बेस। तो उसके हिसाब से और जो भी कंस्ट्रक्शन है, इंस्टॉलेशन है इनका है। कंस्ट्रक्शन मीन्स कि कंस्ट्रक्ट की जाती है, इंस्टॉलेशन मीन्स इंस्टॉल किया जाता है। और लॉन्ग रूट पे रहती हैं, लंबी होती हैं, तो वहाँ पे जो स्टील स्ट्रक्चर्स को भी बनाया जा सकता है, वो स्ट्रक्चर्स का को लगाते हैं। हाँ, इसलिए इसकी डिज़ाइन और स्टैंडर्ड मशीनों के डिज़ाइन में, पावर प्लांट के डिज़ाइन के हिसाब से नॉन स्टैंडर्ड होती है, या एक तरह से हम नॉन स्टैंडर्ड कह सकते हैं। लेस केयर, इन पर जो मेंटेनेंस होते हैं, जो लोग बैठे होते हैं, लंबी होने की वजह से लेस केयर होता है, लेस मेंटेनेंस होता है। या फिर मतलब प्रोसेस इंडस्ट्री में एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा आदमी दूर बैठा हुआ है, आधे किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, पता नहीं बीच में क्या प्रॉब्लम हो गई, कहीं पे टेम्परेचर का, कहीं पे स्टीम का, कहीं पे किसी फ्लूइड पंप का, या फ्लूइड जो ड्राइव हो जा रहा है उसमें, या फ्लूइड पाइप में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ गई, उस सबसे रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स फ्रीक्वेंट इंटरवल्स ये है। कासन इन नेसेसरी है सेलेक्टिव प्रोसेस मशीनरी फॉर इंश्योरेंस एंड पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ब्रेकडाउन शुड बी केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड। हजार्ड्स रिस्क इसमें आए, और पहले इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन, एक्सटर्नल ब्रेकडाउन, तो हज़ार रिस्क ज़्यादा है। तो किस में है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में है, ब्रिक इंडस्ट्री में है, क्वेरीज में है, माइंस में है, और अभी आज की डेट में तो जो है ना वो उनको भी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ को भी इन्होंने बहुत हायर हज़ार्ड में डाल दिया है। उनका बिना इंस्पेक्शन करे और बिना किसी भी जो है ना रिकमेंडेशन के वो उसका भी इंश्योरेंस नहीं करते हैं। एक्सकावेटर्स हैं, डंपर्स हैं, बुलडोजर्स हैं एंड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैं, इन सब पे रिस्क रहता है क्योंकि ये साइटों में होते हैं। Industries where working conditions impose extraordinary loads are otherwise conducive to plant breakdowns हैं। यूज अंडरग्राउंड में भी बहुत ज़्यादा जो भी काम होते हैं उसमें बहुत बड़ा रिस्क रहता है, कभी कुछ भी हो सकता है। ऑपरेटिंग में रिमोट सिचुएशन में, जैसे कोई जंगलों में है, पहाड़ों पे है, या रेगिस्तान में लगा हुआ है, वहाँ नज़दीक में कोई छोटा मोटा रिपेयर करने वाला कोई नहीं आदमी है, तो कुछ छोटे मोटे रिपेयर से बड़ा रिपेयर हो जाएगा, लॉस ज़्यादा हो जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कोड का प्रिंसिपल एक्सेप्शंस, जो मेन इसके एक्सेप्शंस हैं उसे समझना है, क्योंकि मशीनरी इंश्योरेंस पॉलिसी तो कवर कर रही है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन एंड एक्सीडेंट, एक्सटर्नल एक्सीडेंट कर रही है, लेकिन फायर में जो कवर हो रहे हैं, फायर एंड स्पेशल पेरिल्स में जितने भी फायर के पेरिल्स हैं, स्पेशल पेरिल्स हैं, उनमें जो कवरेज है उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट मतलब एक्सक्लूड कर रहे हैं। द पॉलिसी डज नॉट कवर डैमेज ड्यू टू द फायर लाइटनिंग एक्सप्लोजन अदर देन द डिस्ट्रप्शन ऑफ द टर्बाइंस, मतलब ये छोड़ दिया इनको, टर्बाइंस, कंप्रेसर्स एंड अदर आइटम्स सब्जेक्ट टू द इंटरनल प्रेशर, जिसमें इंटरनल प्रेशर रहता है सब्जेक्ट। Depth collapse of the buildings, subsidence, landslide, water which escapes from the water containing apparatus, flood, inundation, storm, tempest, earthquake, volcano and other act of the God, impact with the vehicles and aircraft, damage
including articles brought from aircraft and other aerial devices, because all these perils are covered under the fire policy. That's why they are excluded in the MBD policy. बी में आते हैं डैमेज टू मशीनरी कास्ड बाय द इलेक्ट्रिकल फायर. इलेक्ट्रिकल फायर से कोई मशीनरी है वो भी एक्सक्लूड डैमेज हो रही है तो उसको जो है ना एक्सक्लूड कर रहे हैं. दिस इज स्पेशली एक्सक्लूडेड हाउएवर द इंटेंशन क्या है इनकी intention with regard to the electrical plant of the machinery insurance policy is to cover self-heating or internal fire due to electrical fault, but exclude damages caused by the external fire or direct lightning which are covered by the fire policy. फायर पॉलिसी में जो डायरेक्ट लाइटनिंग है और फायर के जो लॉस है, फायर लगने वाले जो है कारण हैं, पेरेंट्स हैं, वो कवर हैं. इसलिए इस तरह से अगर कोई लॉस आता है तो एमबीडी में वो कवर नहीं है. लेकिन अगर किसी मशीनरी के अंदर इंटरनल फायर हो गई तो वो कवरेज है. जैसे अभी मैंने एक केस देखा है, वो गवर्नमेंट कंपनी का केस था जिसमें सर्वेयर ने रोटर को दिया ही नहीं, उसके लॉस को दिया नहीं, स्टेटर के लॉस को दे दिया और उसमें इंटरनल फायर थी. उसका कारण क्या था, वो कह रहा था कि रोटर की वजह से आग लगी. वो पता नहीं कौन सी दुनिया में इंश्योरेंस कंपनी ने सोचा अपना फ़ायदा, और सर्वेयर ने कभी वो उसे पढ़ा नहीं, देखा नहीं, गौर नहीं किया, या जो भी उसके कारण रहे वो एक्सटेनियस रीजन भी हो सकते हैं और भी रीजन हो सकते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी को क्लीच करने वाला अपीजमेंट भी रहता है, वो भी कारण हो सकते हैं. नहीं दिया जो कि गलत है. लेकिन ये अगर इंटरनल फायर किसी भी मशीन में हो रही है वो एमबीडी में कवर है. एक्सक्लूजन ये एक्सक्लूजन में है. एक्सक्लूजन इन मशीनरी इंश्योरेंस पॉलिसी इज क्वालिफाइड सो दैट इट डज नॉट एक्सक्लूड बस्टिंग. ये डज नॉट एक्सक्लूड बस्टिंग, disintegration, disruption, and turbine compressors, transformers, switchgears, etc., and physical explosion of the vessels containing gas, steam, or liquid substance due to internal pressure. देखो एक्सप्लोजन क्वालिफाइड किया है क्योंकि एक्सप्लोजन को कवर कर रहा है उसमें, लेकिन कुछ उसकी शर्तें हैं उनको इसमें कवर किया जा सकता है. लेकिन यहाँ पे कोई विश्लेषण देकर के किसी भी एमबीडी के लॉस को या प्रायर के लॉस को एमबीडी में डालने की कोशिश इंश्योरेंस कंपनी वाले करते हैं, और या सर्वेयर भी कर लेते हैं. और इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर्ड है उसे तो बहुत चीज़ें पता नहीं होती है, वायलेस, तो इसलिए वो घूम जाता है, उसके क्लेम को मुर्गी बना देते हैं, नुकसान कर देते हैं. अब उसे कोर्ट कचहरी में जाना होता है तो उसके बाद कोर्ट कचहरी से मिलता है, जो भी वहाँ समझा पाएगा वही समझा पाएगा, क्योंकि इंजीनियर वकील तो बड़े पॉइंट रखते हैं, उनको लीगल पता होता है, उनको प्रोसीजर पता होता है, लेकिन कई बार टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती. पॉलिसी टर्म कंडीशन देखते उसको समझते उनको बहुत दिन लग जाता है, नहीं समझ पाते. ऐसा है. तो ऐसे में जो इंजीनियर भी है, जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है, जिन्होंने सर्वेयर का रूप में काम किया है, वो लोग बहुत बेटर ढंग से किसी भी केस को पुट अप कर सकते हैं. While these are the occurrences which fall within the term explosion, they nevertheless constitute breakdown accident as the contemplated by the machinery insurance policy. Otherwise, explosion risk is excluded from the machinery insurance policy because it is covered under a fire policy. Fire policy में कवर किया हुआ है, और फायर पॉलिसी में अगर कवर किया हुआ है तो आप उसको जो है ना ट्रांसफ़र करके एमबीडी में नहीं डाल सकते हैं. Whilst these are the occurrences which fall within the term explosion, they nevertheless constitute breakdown. वो कभी भी ब्रेकडाउन में नहीं कॉन्स्टिट्यूट हो सकते हैं ये एक्सप्लोजन वाले जो. और एक्सप्लोजन की परिभाषा में जाएंगे तो एक्सप्लोजन का मतलब ब्लास्ट होना, बस्ट होना, और इम्प्लोजन का मतलब है श्रिंक होना, दब जाना. और इसके और स्पेसिफाइड ढंग से जाएंगे तो बहुत चीज़ें हैं और पढ़नी पड़ेगी, और हर मशीन के लिए, हर इक्विपमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें समझना पड़ेगा. अदर एक्सेप्शंस में जो एक्सेप्शन जनरली रहते हैं, डैमेज ओकेजन बाई वार, सिविल वार, फिर अनइंश्योरेबल चीज़ें हैं, राइट है, स्ट्राइक है, किंडर, ये चीज़ें उसमें कवर नहीं है, फायर में कवर नहीं है. डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड ओवरलोड कर दिया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर, तो वो भी कवर नहीं है. दिस वर्डिंग इंक्लूड दोज टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट विच इन्वॉल्व एन abnormal and unmeditated conditions such as the hydraulic test of the boilers, overload testing and lifting machinery and overload rotating machine, over speed test are electrical plant and engines जो भी टेस्टिंग करते हैं. This is however not intended to apply to routine and maintenance tests such as the insulation test and the electrical plant. ऐसा नहीं है कि वो सारे टेस्टिंग को
अगर कोई आदमी शट डाउन लेकर के कुछ मशीन रिपेयर कर रहा है, रिपेयर करने के बाद उसको टेस्टिंग कर रहा है, तो वो उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। ये this is wastage of the material are the like and wearing away and the wearing up out of the part of the machine caused by the natural resulting from the ordinary uses are working अदर ग्रेजुअल डिटोरेशन, जो ग्रेजुअल डिटोरेशन होते रहते हैं उनको भी कवर नहीं करते हैं, जो वियर एंड टियर को मान के चलते हैं। द इंटेंशन ऑफ दिस एक्सेप्शन इज द सिंपली टू एक्सक्लूड द एक्चुअल वेस्टेज, जो एक्चुअल वेस्टेज है वियर एंड टियर डिटोरेशन बट नॉट सडन एंड अनफोर्सिन डैमेज। जो सडन है, अनफोर्सिन डैमेज है, एक्सटर्नल मीन से हो जा रहा है या किसी भी और कारण से हो रहा है, फाल हो जा रहा है, वो एक्सीडेंट में आता है, वो उसको नहीं एक्सक्लूड कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जिनको एक्सक्लूड किया जा सकता है। और लास्ट डैमेज काज बाई द बिलफुल नेग्लिजेंस, ग्रास नेग्लिजेंस कर रहा है कोई आदमी, वो भी नहीं कवर होता है। लॉस ऑफ यूजर एनी अदर काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस को भी नहीं दे रहे हैं। फॉल्ट ऑफ द डिफेक्ट विच वर एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग लॉस डैमेजेज जो हैं या लॉस हैं या प्री एग्जिस्टिंग उसमें डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम्स हैं और वो नोटिस में है और इंश्योरेंस करने से पहले के हैं तो वो नहीं किए जाएंगे। डैमेज ड्यू टू फॉल्ट एंड डिफेक्ट ऑफ बीच द मैनुफैक्चरर और सप्लायर इज रिफॉलो, वो उसी में मैंने कवर कर दिया था। लाइन अंडर काउंटेड जो भी है। एक्सचेंजेबल पार्ट्स टूल्स सच एज द बेल्ट रोप्स चेन्स, ये तो सबको है एक्सक्लूजन, ये आइटम एक्सक्लूजन जो है उनको। द बेल्ट्स रोप्स चेन्स डाइज मोल्ड्स ब्लेड्स कटर्स, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। एंड इंग्रेव्ड सिलेंडर्स, इंग्रेव्ड रोड्स एंड सिमिलर अदर पार्ट्स इंक्लूडिंग ऑल ऑब्जेक्ट नॉट मेड ऑफ द मेटल एक्सेप्ट इंसुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के जो इंसुलेशन उसको छोड़ करके बाकी अब जैसे कोई और भी चीज़ें हैं लुब्रिकेशंस वगैरह है और वाशर लगते हैं, वो सब चीज़ नहीं कवर है। सब इंश्योर्ड एंड एवरेज, सब इंश्योर्ड अगर एडिकेट नहीं है तो एवरेज क्लास लग जाएगा, अंडर इंश्योरेंस हो गया तो एवरेज क्लास लग जाएगा, एवरेज क्लास में उसको क्लेम के हिसाब से रेशियो में डिडक्शन आ जाएगा। एंड कस्टम ड्यूज हैं, ऑल इंस्टॉलेशन कास्ट हैं, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट हैं, इन सबको मिलाकर सम इंश्योर्ड बनाया जाता है। और सम इंश्योर्ड मार्केट रेट में से अगर कम है तो ये मान के चलिए कि आपका अंडर इंश्योरेंस होने वाला है, अंडर इंश्योरेंस में एवरेज क्लास लग जाएगा। और बेसिस ऑफ इंडेमनिफिकेशन, ये मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनियों को डाउट रहता है, बहुत सो डेवलपमेंट के स्टाफ हैं उनको भी डाउट रहता है और बहुत लोग जो है ना इस पर क्वेश्चन करते रहते हैं, क्लेम ऑफिसरों से भी और सर्वेयरों से भी क्वेश्चन करते रहते हैं। In cases where the damages can be repaired, the basis of indemnification is the cost of restoration to working order based on the customary daily rates together with normal freight cost and duties and taxes. ठीक, if the value of the one item or part thereof is increased by repairs, liability of insurer is reduced by the amount of such increase. If the repairs are carried out at a workshop owned by the insured, the insurer will pay cost of materials and wages plus a reasonable percentage to cover overhead charges. In such cases of repairable damage, no deduction is made for depreciation in respect of जो रिपेयर की चीज़ें हैं उनमें कोई डिडक्शन नहीं है, कोई डिप्रिसिएशन नहीं है। लेकिन अगर टोटल लॉस हो जा रही हैं तो उनमें डिडक्शन है। वेयर द इंश्योर्ड आइटम इज टोटली डिस्ट्रॉयड और इट्स कंस्ट्रक्टेड टोटल लॉस द बेसिस ऑफ इंडेमनिफिकेशन इन मार्केट वैल्यू ऑफ द आइटम एंड इमीडिएटली बिफोर द एक्सीडेंट प्लस कास्ट ऑफ रिमूविंग द डैमेज मशीनरी लेस वैल्यू ऑफ साल्वेज। वहाँ डिप्रिसिएशन भी लग रहा है, वहाँ एक्सेस भी लग रहा है, वहाँ साल्वेज भी लग रहा है, लेकिन रिपेयर में नहीं है। ये कंक्लूजन सबको निकल जाना चाहिए और यही फॉलो मिसलेनियस की जितनी भी पॉलिसियाँ होती हैं जो मशीनरी की होती हैं, अप्लाइंसेस की होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम्स होते हैं उनकी होती हैं, वो भी यही फॉलो होते हैं। एनी एक्स्ट्रा चार्जेज इनकर्ड टुवर्ड रिपेयर्स एंड सच एक्सप्रेस फ्रेट एंड एयर फ्रेट एंड ओवर टाइम एंड हॉलीडे रेट्स वेजेज आर पेबल ओनली इफ स्पेशल प्रोविजंस for these items has been made in the policy and consideration for which additional premium is charged. Additional premium लिया गया तभी ये चीज़ें कवर कर सकते हैं और नहीं तो नहीं कहते हैं। Uninsured item is regarded as totally destroyed if the repair cost as described equals or exceeds its value immediately before the accident. उसकी वैल्यू को एक्सीड कर रहा है और इक्वल हो रहा है या एक्सीड कर रहा है। ऐसा कई बार 2-3 बार मेरे पास केस आया, टोटल लॉस हो गए, एक्सीड कर रहे थे या इक्वल हो रहे थे। ऐसे में ऑल द फॉरगोइंग पॉइंट्स एंड स्टिल सब्जेक्ट टू द कमेंट्स कंटेन्ड अंडर सम इंश्योर्ड एंड एवरेज, ये तो वही है। इंश्योरेंस कीप द ऑप्शन दैट दे मे रिपेयर, रिप्लेस, रीइंस्टेट एनी प्रॉपर्टी लॉस्ट और डैमेज एंड पे इन कैश अमाउंट पेबल। जो भी अमाउंट पेबल है वो दे सकते हैं।
ये इंश्योरेंस के पास है राइट, और वो कह सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं। एक्सेस जो लिखा हुआ है वो एक्सेस घटेगा। आशा है कि आप लोगों ने इसे समझने की कोशिश किया होगा, समझे होंगे। समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं और वीडियो को आगे बढ़ाएं। ये खास तौर से वो सर्वेयर, जूनियर सर्वेयर तक पहुंचना चाहिए जो हमारे कमिंग सर्वेयर है। और मेरा वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही है कि बीइंग एज ए चेयरमैन ऑफ दिस ISLA UP in charge, it is my duty and responsibility to teach the people, although I am not able to teach in a training seminars, and also that's why I am giving my videos to the newcomers, and newcomers should entertain it, and they can learn a lot. They can learn a lot and can be a dignified surveyor and loss assessor. Thank you very much. Thank you.